जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह वीडियो ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित है। हम यह जो सीरीज चला रहे हैं उसका यह महत्वपूर्ण सेट है जिसमें आप परसेंटेज के अच्छे सवाल को देखेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिसको पूछने की प्रबल संभावना है। तो उसी तरह के सवाल को लेकर हम आपके बीच में है। स्टैंडर्ड क्या है आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसी तरह के सवाल को पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्लियर है? तो देखिए, पहला सवाल है, क्या किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है? देखिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, आपको जो सवाल दिया जाए उस पर ध्यान दीजिए। किसी संख्या के 20% को, संख्या माना x, और इसका 20% को किसमें जोड़ दिया जाता है? 20 में, तो वही संख्या बन जाता है, यानी x बन जाता है। जो कहा हमने कहानी पढ़ दिया। यह संख्या माना x का 20% को 20 में जोड़ने पर वही संख्या बन जाता है, यानी x बन जाता है। हल जब करेंगे ये जाके उधर क्या होगा? घटेगा न। x का 20% उसमें जाके घटाएंगे, यानी x घटाओ x का x मैंने 20x बटा 100 करेंगे तो ये 80x बटा क्या होगा? 100। ये किसके बराबर है? अब 20 के बराबर है, क्योंकि ये उधर लेके गए तो इधर 20 बचा, तो भैया 20 के बराबर है। अब देखिए, यहां से समझिए, कहता किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ते हैं तो वही संख्या बन जाती है। इसका अर्थ है 20% को किस में जोड़ा? 20 में, तो वही संख्या बन जाती है, यानी यह 20 कितने के बराबर है? 80% के बराबर है। यही समझना था, क्योंकि उसमें 20% की कमी थी। 20 रुपया आपके पास है, उसमें जो है आप जो है 20% कहीं से लाके जोड़ते हैं तो वह पूरा बन जाता है, यानी 20 कितने प्रतिशत के बराबर था? 80% के बराबर था। यदि हम ये समझने में कंफ्यूजन है तो आप जो हम बनाए प्रोसेस के तहत उसी तरह बनाइए, यानी 20 चौके और क्या हो जाएगा? 4 25, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25। आप ठीक लगाएंगे। क्लियर? दूसरा सवाल है, कहता 1/2%। देखिए, 1/2% का अर्थ हुआ बटा 100। जैसे 5% का अर्थ 5/100, तो 1/2% का अर्थ हुआ 1/2 का बटा 100। ये बटा 1 कुछ नहीं है, तो हल करते हैं। 1/2 गुना 1/100। अब जो है आप इसको किस में निकालेंगे? आपको कहता है दशमलव में क्या होगा? देखिए, 1/2 का अर्थ हुआ 0.5, मैंने दशमलव कितना? 5, और 2 गो शून्य और है। कितना? 2 गो शून्य है। और या ऐसे सोचिए, ये आपका हटाए, यहां पर आ गया 1 शून्य। अब 5 में 1000 से भागा देंगे तो दशमलव, इसके बदला 1 शून्य, फिर 2 गो शून्य, तो 2 गो शून्य यहां, तो 1 बचे, यानी 0.00 क्या होगा? 5। आप टिक लगाएंगे। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है आपका कि यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज होती है तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है? ध्यान दीजिएगा, एक दिन को आप 12 घंटा ना मानेंगे, 24 घंटा मानेंगे, और 24 घंटा में वह 5 मिनट तेज होती है। जो ध्यान दीजिएगा, 24 घंटा में 5 मिनट तेज होती है। ये घंटा में है, ये मिनट में है, इसको भी आप मिनट में बदल लीजिए। तो 1 मिनट में कितना तेज होगा? 5/24 गुना कितना? 60। तो 100 में कितना? गुना 100। या हम बताए हैं आपको कि जिसके सापेक्ष तुलना की जाती है उसको आप हर पर लिखें, यानी इसको आप हर पर लिख के ये अंश होता है गुना 100 कर देते। क्लियर है? या आप ऐसे बोलिए 24 गुना 60 मिनट में 5 मिनट तेज, तो 100 में कितना तेज, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है, कहता एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे जिसमें 60% क्या हुआ? उत्तीर्ण हो गया। 60% उत्तीर्ण। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों को में से 15 को परीक्षा में ना बैठने दिया जाता, जरा गौर कीजिएगा, 65 विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है। कितना बैठा है? 65 विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है। 60% पास हो गया, 60% पास, तो भैया फैल कितना? 40%। 40% फैल। तो भैया 65 का 40% कितना निकालते हैं? ये 20 दूनी 20 पंच 5 13 बार में 13 दूनी 26 निकला, अर्थात 26 को आपको क्या है? फैल है। कहता है अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने नहीं देते।
यानी जो फाइल हो गया ना, इसमें से 5 को बैठने नहीं देते, तो 5 को बैठने नहीं देते तो कुल कितना होता है 60। कुल कितना होता है 60। अब फाइल वाला कितना होता है 21। फाइल कितना होता है 21। तो ध्यान दीजिएगा 21 को फाइल होता, ठीक है। आप इसी को निकालिए, गुना 100 कर दीजिए, यानी कितना प्रतिशत तब फाइल होता, 20 तिया अब 20 पंचे 3 सत्ते, यानी 35% फाइल होता। तो पास कितना होता, तो आप जो है 35 घटा देंगे किसमें 100 में, यानी 65% पास होता। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, सवाल देखिए अगला है, कहता है कि एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपया देता है। कितना रुपया देता है 440 रुपया देता है, जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। ध्यान दीजिएगा 10% अधिक है। हम क्या बोलते हैं, पहले यदि उसका x वेतन था, अब वह वेतन x का 110% हो गया। देखिए आप दो तरीके से यहां भी कर सकते हैं, क्या x था, अब x में 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी x जोड़ x का 10/100 हो गया। क्लियर, ये 10% का बढ़ोतरी होने का अर्थ है 110% हो जाना, या आप इसको हल करेंगे तो वही x का 110% होगा। क्लियर है। तो यह किसके बराबर है भैया, 440 के बराबर है। आप हल कीजिएगा, अगर चौके यानी x बराबर क्या आ गया 400, तो गत वर्ष उसका वेतन कितना था 400 था, आप टिक लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, कहता है एक जगह कहता है कि उसका वेतन 10% बढ़ गया, यानी पिछला वर्ष उसका वेतन 100 था तो अब 110 हो गया, और यहां पर कितना कहता है 440 हो गया, तो 110 चौके 440, तो 100 चौके कितना 400, आप टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, सवाल है क्या कहता है जरा देखिए, सवाल है अगला, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी इसका अर्थ 3 संख्या A, B और C, दो संख्या तीसरे संख्या से 20% और 25% छोटी है, यानी यदि यह 100 है तो यह 80 है और यह 75 है, यानी नहीं ये 80 हाँ 20% और 25% छोटी है। तो कहता है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या छोटी है, यानी इससे तुलना पूछा जा रहा है कि A के सापेक्ष कितना प्रतिशत कम है B, यानी भैया 80 के सापेक्ष 5 कम है, तो A के सापेक्ष 5/80, 100 के सापेक्ष गुना 100, या हम क्या कहेंगे 5/80 गुना 100 डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 5 कितना बार में 16 बार में, नहीं 16/85, और ये कितना हो जाएगा 16 के 96, 4 बटा कितना 16, यानी 6.1/4% में क्या करेंगे आप टिक लगाएंगे, यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए यह भी सवाल आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और देखिए यही टीसी में भी पूछा है, ग्रुप डी 2010 में पूछा है, ग्रुप डी के 2013 में पूछा है। तो इस तरह का सवाल आप जो है आप ध्यान रखें कैसे बनेगा, आपको पूछा जा सकता है। आइए, कहता है यदि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा संख्या माना x के 70% में यानी 70/100 में 70 जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम ये जो परिणाम है किसके बराबर होता है 150 के 70% के बराबर होता है। 150 के 70% के बराबर होता है, 150 के 70% के बराबर होता है, 200 निगाह ये खत्म। क्लियर, यानी x गुना 70/100 बराबर 15 सते 105 होता है। ये 70 उधर जाके क्या होगा घट जाएगा, यानी x का 70/100 बराबर कितना 35, ये 100 ऊपर गया, यानी x बराबर 35 गुना 100 बटा कितना 70, 35 दूनी 2 कितना बार में 50 बार में, ऑप्शन डी होगा, आप टिक लगाएंगे। इस प्रश्न पर भी गौर कीजिए, ये देखिए टीसी एग्जाम 2009 में पूछा और वही सवाल ग्रुप डी 2014 में पूछ दिया। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको भली भांति आप समझ रहे हैं। आइए अगला सवाल देखिए, यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे का 150% है, एक संख्या दूसरे का, देखिए दो संख्या एक, मानिए दो संख्या कितना है 110 है, मानिए नहीं है, और इसको 2 भागों में इस प्रकार तोड़ते हैं कि कहता एक संख्या दूसरे का 150% है, यानी पहला संख्या x तो दूसरा संख्या x का 150/100, सीधा बात।
आई दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 110 के बराबर होगा। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि एक संख्या दूसरे का 150% है, पहला संख्या x तो दूसरा x का 150%। आई दोनों मिलके कितना? 110 के बराबर। चूंकि इसी 110 को तोड़ के बनाए हो। अब हल करते हैं तो हल कीजिएगा तो 50 तिया और 50 दूनी। अब इसको जब हल करोगे तो 2x नहीं लघुत्तम होगा 2x जोड़ 3x बराबर 110, यानी 5x बराबर 110 गुना 2। ये 5 कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 5 कितना बार में? 5 दूनी 22 बार में। 22 दूनी कितना? 44। यानी पहला टुकड़ा 44, दूसरा संख्या आप जो है आप 110 घटा 44 कितना हो जाएगा? 66 होगा। आप 66 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है अगला, कहता है 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा, 2.5 किलोग्राम का, ध्यान दीजिएगा, यानी 2.5 किलोग्राम नीचे जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके सापेक्ष तुलना किया जा रहा है वह हर के स्थान पर जाता है। और 2 कुंटल यानी 200 किलो एक जैसा में भी लाना है, यह भी गलती नहीं करना है। ठीक है, यानी कहता है 200 किलो 250 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 250 मतलब कि 250 नहीं सॉरी 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है? तो 2.5 नीचे आएगा। अब प्रतिशत को निकालने के लिए गुना 100, ये ऊपर चला जाएगा। अब 25 चौके यानी 2 चौके कितना होगा? 8000% होगा। आप 8000% पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए लगातार 2008 में भी पूछा, 2013 में भी पूछा और 2014 में भी पूछा। हम ग्रुप डी एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका प्रश्न है। देखिए अगला सवाल है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, यानी ए है अब बी है, ए 25% अधिक कमाता है बी की अपेक्षा, यानी 100 या 125 कमाता है। तो ए से बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? यानी ए से बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? ध्यान दीजिएगा, कमी का जो तुलना होता है ना वो अधिकता से होता है। यानी 125 के सापेक्ष कितना कम है? 125 के सापेक्ष 25 कम है, तो 100 के सापेक्ष क्या होगा? तो 25/125 गुना 100 हो जाएगा। नहीं, 1 के सापेक्ष 25/125, 100 के सापेक्ष गुना 100। तो 25 बचे और 5 बिसाही, आप किस पर टिक लगाएंगे? 20% पे टिक लगाएंगे, आपका 20% सही उत्तर होगा। क्लियर? यह भी सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए अगला सवाल है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया तय किया गया। प्रति व्यक्ति कितना तय किया गया? 250 रुपया। ठीक है, और कहता है कि प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में 300 परिवार आए थे। इसका अर्थ 300 परिवार आया भैया, 2 व्यक्ति आया था, तो कुल कितना? 600 व्यक्ति आया और सबसे 250 रुपया करके लिया था। तो 600 गुना 250 रुपया कुल जमा हुआ। अब क्या कहता है? कंपनी द्वारा प्रवेश शुल्क से, तो भैया प्रवेश शुल्क तो यही है, 50% राशि व्यवस्था पर खर्च की गई। यानी 50% खर्च हो गया, तो व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी? तो इसका भैया 50/100 क्या करिए? निकाल दीजिए। 50/100 का अर्थ हुआ 1/2 ना, 50 दूनी और 2 कितना बार में? 300 बार में। तो भैया 25 या 75 पर 3 शून्य, यानी आप 75,000 में टिक लगाएंगे, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आप जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है y का 90%, y का, ध्यान दीजिएगा, y का बनाते ही चले, का मैंने गुना 90% जो है वह 90% x हो, यानी कितना हो? x हो। तो x का कितना प्रतिशत y होगा? x का कितना प्रतिशत y होगा? देखिए ऐसे बनाइए, y को सीधा नीचे ला लीजिए, यानी x अनुपात y कितना हुआ? ये खत्म। x अनुपात जो y हुआ वह 9 अनुपात क्या हुआ? 10 हुआ। अब कहता है क्या कि x का कितना प्रतिशत y होगा? x का
कितना प्रतिशत y होगा। x का किसमें लगा है, x में, यानी यह हर पर जाएगा, हर पर अंश पर 10 होगा, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100। ज्यादा कुछ मातापची मत कीजिए, हल कीजिएगा 1000/9 यानी 111.1 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, कहता है राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिला। देखिए वो 20% बेचारा अंक लाया है, लाया कितना है 20%, और वह 24 अंक से फेल हो गया। कितना अंक से फेल हो गया, 24 अंक से। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का अर्थ है कुल आदि पूर्णांक x, तो बेचारा 20% लाया, आदि 24 अंक और लाता तो यह किसके बराबर, 5 अंक के बराबर। यानी x का 20% लाया, 24 अंक से फेल हो गया, यानी 24 अंक और लाता, मैंने इसमें जोड़ देते तो वह किसके बराबर, 5 अंक के बराबर। पॉइंट क्लियर। और अरविंद 45% अंक लाया, अरविंद x का 45% अंक लाया और कहता है वह 26 अंक से उत्तीर्ण रहा, यानी 5 अंक से वो 26 अंक ज्यादा लाया है। इसका अर्थ यह 26 अंक कमो लाता ना तैयो वह पास कर जाता, 5 अंक के बराबर होता। जरा गौर कीजिए, एक जगह कहते हो ये पास, एक जगह कहते हो ये पास, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। हम जो है इक्वल करते हैं, यानी x गुना 45/100 घटाओ 26 बराबर x गुना 20/100 बराबर जोड़ कितना 24। तब इसको जब हल करेंगे ना, हल करेंगे, जरा देखिए ये इधर आएगा, यानी x के 45% में x का 20% घटेगा, यानी x का 25/100 बराबर कितना, ये 26 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 24 जोड़ 26 कितना 50, क्योंकि माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 25 दूनी यानी x बराबर क्या होगा 200। तो कहता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताइए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो ये पहला जो विद्यार्थी था राजीव, वो 200 का 20% लाया था, नहीं 100 दूनी 200, यानी वह 40 नंबर लाया था, 24 नंबर से फेल कर गया था। तो भैया 40 जोड़ 24 कितना 64 नंबर उसको लाना चाहिए था। कितना में 64, तो 200 में 64, सब मिटाइए, यानी 200 में उसको 64 लाना चाहिए। तो 100 में कितना, 100 में कितना, हल करते 100 दूनी 200, यानी 100 में 32 लाना चाहिए, यानी 5 मार्क्स 32 है, 32% में पास होगा। तो थोड़ा डीपली प्रश्न था, लेकिन यह भी प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल है किसी नगर की 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी हो जाती है। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में कितना प्रतिशत का लगभग बढ़ोतरी या कमी हुआ है। देखिए इस तरह का सवाल 100 पर बनाइए, क्योंकि 100 से बाद में तुलना करना है। और पहले 20% बढ़ा यानी 120% हो गया, फिर क्या हुआ 20% बढ़ा, मैंने 2 बार 20% बढ़ा, 120/100 हो गया, फिर 20% कमा यानी 80/100 हुआ, फिर 20% कमा यानी फिर 80 क्या हुआ 100 हुआ। तो ये खत्म 100, ये 2 शून्य, ये शून्य खत्म, ये 2 शून्य, ये शून्य खत्म। अब जब आप हल करेंगे इसको 12 गुना 12 144 गुना 8 64 होता है, और बटा 100। तो आप जब हल करेंगे, हल करते हैं तो 144 गुना 64 करते हैं, यानी 92 क्या हो गया 16 हो गया, यानी इसका वैल्यू 92.16 हो गया। तो 100 से कितना कम हुआ, 100 से 7.84 क्या हो गया कम हो गया, अर्थात 7.84% की कमी हुए, टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पर आइए। सवाल है कि 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। 3/4 के कितने प्रतिशत x प्रतिशत का मान 7/8 के बराबर है। क्लियर है। मतलब जो वह बोला, जो वह किया, उसी तरह हम बोलते चले गए। अब देखिए हल करेंगे, x का वैल्यू 4 दूनी 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 100 ऊपर जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 7 गुना 100 बटा कितना 6। अब आप हल कीजिए, हल करेंगे 700 बटा कितना होगा 6 होगा, 700 बटा 6 होगा। तो यह जो है आपका 16 के 96, यानी ऑप्शन के आधार पर
लगभग में उत्तर दिया है, यानी 116% पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, हम जवाब देंगे। हालांकि 116 से कुछ ज्यादा उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, 116 में टिक लगाएंगे। तो हम इसी तरह का जो है आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन का सेट जो आपको आगे पूछे जाने की संभावना है, हम जो है लगातार आपके साथ बने हुए हैं जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। तो आप इस तरह के वीडियो को देखते हुए लाभ उठाएं। आपका बहुत बहुत